डियर स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे और सोशल साइंस में हमने आरंभिक नगरों के बारे में बात की थी और सबसे पहले हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो की भी बात की थी। हमने ये भी पढ़ा था कि उन हड़प्पा के अंदर और मोहनजोदड़ो के अंदर जो भवन है, वहाँ की सड़कें जो समकोण पर काटते हैं वो किस प्रकार की थी, वहाँ जो नदी नाले बने हुए हैं वो किस प्रकार की थी, सफाई के अंतर्गत उनका क्या योगदान था, उन सब की बात कर ली थी। आज हड़प्पा में जो नगरीय जीवन है वो भी पढ़ेंगे। पाठ हमारा 3 है और टॉपिक है हमारा नगरीय जीवन। हड़प्पा के अंदर जो नगरीय जीवन था वो किस प्रकार का था उसकी बात करेंगे हम। किस प्रकार के नगर मिले हैं वहाँ पर, ठीक है। उन्होंने नगर के अंदर खास इमारतें बनाई, भवन बनाए, पक्की ईंटों से भवन बनाए। भवन बनाकर उन्होंने नगर के अंदर जो सड़कें बनाई हैं जो समकोण पर काटती थी। उसके अलावा हमको नगर के अंदर अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं हमको वहाँ पर। दरअसल धातु की बनी हुई वस्तुएं, बहुमूल्य पत्थरों से बनी हुई वस्तुएं मिलती हैं। दरअसल हम ये विचार कर सकते हैं कि पूरे नगर में एक तरह से मतलब नगर में हलचल तो रही होगी, क्योंकि इतना व्यवस्थित नगर बसाना पहले से प्लानिंग होती है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग नगर बसाया जाता है। तो ये नगर बसाने का काम दरअसल हम मान सकते हैं कि वहाँ के जो शासक लोग हैं वो करते होंगे। कौन? शासक। उन शासकों ने नगर को बसाने के लिए पूर्व योजना बनाई होगी कि कहाँ पर मकान बनाना है, कितनी सड़कें किस व्यवस्थित रूप से कहाँ सड़कों के साथ में नदी नाले बनाने हैं, नालों का प्रयोग करना है ताकि पानी आराम से निकल सके, नगर में गंदगी नहीं फैले। तो खास रूप से इमारतें बसाने के लिए उन्होंने शासकों ने दिमाग लगाया होगा और इस प्रकार से ये योजना बनाई और पूरा नगर बसाया गया। वहाँ के जो शासक हैं दरअसल वो अपने लोगों को दूर दूर जगह पर भेजते होंगे। उनको दूर भेजने का जो मेन उद्देश्य होगा कि बहुमूल्य पत्थर मिल सके, धातु प्राप्त हो सके और भी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति हो सके। इसलिए उन्होंने शासकों ने उन लोगों को दूर दूर भेजा होगा, क्योंकि जब हम खुदाई करते हैं तो हमको बहुमूल्य वस्तुएं भी मिलती हैं। इसका मतलब उन बहुमूल्य वस्तु उन्होंने बाहर से मंगाई होगी, लाने के लिए भेज दिया होगा। वहाँ के लोग, जो शासक लोग हैं, वो आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। उन्होंने जो आभूषण है वो सोने चांदी के भी पहने होंगे, तो शासक आभूषण भी पहनते थे सोने चांदी के। मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि उनका नगरीय जीवन किस प्रकार का है, नगर के लोग किस प्रकार के रह रहे थे, शासक क्या करते थे, किस प्रकार उनकी पूर्व प्लानिंग से नगर की बसावट हुई है, नगर को बसाया गया है। तो अपन ये समझ रहे हैं कि वहाँ हमको जो शासक लोग हैं, शासक व्यक्ति मनकों का प्रयोग करते थे आभूषण के रूप में, मन के मोती के रूप में मनकों का प्रयोग करना, सोने चांदी का प्रयोग करना, ठीक है। और हमको वहाँ पर कीमती वस्तुएं भी मिलती हैं। इसके अलावा नगर के अंदर लिपिक भी होते होंगे। वहाँ पर लोग क्या थे? लिपिक भी थे। कैसे पता लगता है कि वहाँ के लोग लिपिक थे? लिपिक का मतलब लिखने वाले। जब वहाँ पर मोहरे मिली, मोहरे, उन मोहरे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये संसार की पहली लिपि हो और अभी तक इतिहासकारों द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा उस लिपि को नहीं पढ़ा गया है। इसका मतलब उन्होंने मोहरों के अलावा और भी अन्य चीज़ों पर कुछ लिखा होगा जो उनके साक्षी नहीं मिले हैं, लेकिन जो मोहरें मिली हैं उनके ऊपर हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हमको वहाँ शिल्पकार भी मिलते हैं। वहाँ के स्त्री पुरुष क्या थे? शिल्पकार भी थे।
ठीक है। स्त्री व पुरुष क्या थे? शिल्पकार। शिल्पकार का मतलब क्या होता है कि मिट्टी से कुछ बर्तन बनाना, मिट्टी का प्रयोग करके कुछ नई चीज़ें बनाना। दरअसल जो शिल्पकार थे वो अपने घर के अंदर मिट्टी से बर्तन बनाना, मिट्टी से मोहरे बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, इस प्रकार के काम करते होंगे और अपना व्यवसाय चलाने का, जीवन यापन का काम करते थे। वहाँ पर जो शिल्पकार हैं वो उद्योग के अंदर, उद्योग स्थल पर जाकर इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। जब अपन को चीज़ें मिलती हैं उनसे अपन अनुमान लगाते हैं। अपन और क्या अनुमान लगाते हैं? अपन ये भी अनुमान लगाते हैं कि लोग वहाँ पर लंबी यात्राएं भी करते थे, और जब भी यात्राएं करते थे, जब यात्रा से वापस आते थे तो अपने साथ में दूर जगहों की, जिस जगह की यात्रा की है वहाँ से कुछ वस्तुएं भी लाते थे। तो वहाँ के जो लोग हैं वो लंबी यात्राएं भी करते थे। ठीक है, मतलब अपने पढ़ रहे हैं कि नगर कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। ये सब आज से 4700 वर्ष पहले किस प्रकार के लोग थे ऊपर वो पढ़ रहे हैं। इतिहास के शुरुआती दौर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब 6th क्लास में यही पढ़ेंगे, इतिहास के शुरुआती दौर के बारे में। 7th के अंदर आप मध्यकाल को और फिर 8वीं क्लास में आरंभिक काल को पढ़ेंगे। तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो आरंभिक नगर हैं, आज से इतने हज़ारों साल पहले जो नगर मिला है, वहाँ के लोग कैसे थे, क्या उस आभूषणों का प्रयोग करते थे, क्या उस समय लिखने वाले लोग थे, क्या उस समय शिल्पकार थे? बिल्कुल थे, वहाँ के लोग शिल्पकार भी थे। वहाँ के लोग यात्राएं भी करते थे। जब भी यात्राएं करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, लंबी यात्राएं, तो साथ में आते समय उपयोगी वस्तुएं भी लेकर आते थे। साथ में जिस जगह पर वो गए हैं घूमने के लिए, वहाँ की कहानियाँ सुनाने का भी काम करते होंगे। साथ में अपन को मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं जो बच्चे खेलते थे। तो अपन ध्यान रखना है कि अपन को सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। ठीक है, अपन पूरी बात को समझ रहे हैं किस प्रकार से पुराने समय में जो लोग हैं वो मिट्टी के खिलौनों का प्रयोग करते थे, बच्चे भी खेलते थे खिलौनों के माध्यम से। तो इस प्रकार का नगरीय जीवन था। किनका था ये? हड़प्पा कालीन जो नगर है उनका, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का नगरीय जीवन किस प्रकार का था, ये अपने समझ लिया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है नगरीय जीवन में? नगरीय जीवन का मतलब ये होता है कि वहाँ जो व्यक्ति रह रहे हैं उस नगर के अंदर, कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो, उसमें भी लोग रहते थे, वहाँ पर भी हड़प्पा के अंदर भी रहते थे। तो वहाँ जो लोग रह रहे थे उनका जीवन कैसा है? वो वहाँ के लोग लिपिक भी थे, सोने चांदी का प्रयोग करते थे, लंबी यात्राएं करते थे, मस्त रहते थे, बच्चे खिलौने के माध्यम से खेलते भी थे। ठीक है, बहुमूल्य वस्तुओं का प्रयोग करते थे। शासक लोगों को लंबी यात्राओं पर भेजते थे ताकि उपयोगी वस्तु उनके साथ में आ सके। ये चीज़ें थी उस समय। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार हड़प्पा के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, और हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं कि जो हड़प्पा है उस हड़प्पा के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे कि जब भी खुदाई की है पुरातत्वविदों ने तो उनको वस्तुएं मिली हैं कौन कौन सी। तो हड़प्पा से हमको धातु मिली है, हमको वहाँ पर शंख मिले हैं, धातु के अंदर तांबा है, कांसा है, इनके भी वस्तुएं बनी हुई मिली अपन को। शंख हैं, पत्थर हैं। ठीक है, तो ये अपन को मिले हैं। तांबा, कांसा, शंख, सोने चांदी, पत्थर के रूप में सोना चांदी भी मिला है अपन को वहाँ पर। ठीक है, तो अपन हड़प्पा के समय जो वस्तुएं मिली है उनके अंतर्गत अपने सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ धातु मिली है जिसके अंदर तांबा और कांसा, शंख, पत्थर, सोने चांदी की वस्तुएं भी मिली हैं। इसके अलावा अपन को वहाँ पर गहने मिले हैं, आभूषण मतलब गहने, और जो गहने मिले हैं वो सोने चांदी के भी, विशेषकर तांबा और कांसे के भी बने हुए थे।
ठीक है। तो अपन ये समझ रहे हैं कि जो गहने मिले हैं वो सोने चांदी के बने हुए, बर्तन भी मिले हुए हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो हथियार हैं वो हथियार पत्थर के बने हुए भी है, तांबे के भी बने हुए हथियार मिले हैं अपन को, ठीक है। तो सोने चांदी के गहने हैं, तांबा और कांचे का क्या है हथियार बने हुए हैं, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो हड़प्पा है उसके अंदर अपन को क्या क्या मिलता है। अपन को शंख है, पत्थर, सोना चांदी, हड़प्पा में तांबा कांसा मिलता है, आभूषण मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, वहाँ पर बर्तन भी बने हुए हैं वो भी मिलते हैं अपन को। कहाँ पर, हड़प्पा के अंदर। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। हड़प्पा की किसने खोज की थी, तो 1921 के अंदर, ध्यान रखना 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने। इसके अलावा हमको वहाँ पर हड़प्पा के अंदर मनके मिलते हैं, बाट मिलते हैं। बाट जानते हो ना, किसी वस्तु को तोड़ने के लिए जो बाट होता है, बाट का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के लंबे लंबे जैसे पत्थर के बने हुए मनके मिलते हैं, 4 खूनों के बाट मिलते हैं, फलके मिलते हैं, फलक भी मिलता है इस प्रकार से, इस प्रकार के, ठीक है। तो ये सब फलक हैं, तो फलक भी मिलते हैं अपन को, मनके मिलते हैं, बाट मिलते हैं, ध्यान रखना है। और हड़प्पा के अंदर पत्थर की बनी हुई मोहरें भी मिलती हैं, पत्थर की बनी मोहरें भी मिलती हैं। इन पत्थरों की बनी हुई जो मोहरें हैं उनके ऊपर जो लिपि लिखी गई हैं, उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसकी भी बात करते हैं कि जो भी हड़प्पा के अंदर मोहरें मिली हैं उन पर जो भी अक्षर लिखे गए हैं उन अक्षरों को आज तक नहीं पढ़ा गया है। ध्यान रखना है कि जो लिपि है, जो पुरातत्वविद हैं वो पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक उस लिपि को नहीं पढ़ा गया है। तो हड़प्पा के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं इसकी अपने बात की थी। और बात के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा है कि जो धातु हैं, शंख हैं, उनकी चीज़ें मिलती हैं। हथियार के रूप में वहाँ पर हमको पत्थर के हथियार मिलते हैं, तांबे के बने हुए हथियार मिलते हैं, कांसे के बने हुए हथियार मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, ठीक है। तो जब उस समय जो आरंभिक नगर हैं, जो हड़प्पा प्रमुख स्थल था, वहाँ के जो नगरीय जीवन में या प्रत्येक दिन या दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तु हैं उन वस्तुओं के बारे में अपने पढ़ा है। वहाँ जो बर्तन मिले हैं उनके ऊपर वो डिजाइन भी करते थे। तो उन्होंने जो बर्तन है वो लाल मिट्टी से बनाए हैं। तो लाल मिट्टी के क्या मिलते हैं, बर्तन। उन बर्तन के ऊपर क्या मिलती है, डिजाइन। तो सजावट भी अपन को दिखाई देती है। जैसे उन्होंने मान लो इस प्रकार के कोई बर्तन बनाए हैं और उन बर्तन के ऊपर उनकी सजावट दिखाई देती है, फूल आकृति की हुई इस प्रकार से। इसका मतलब आरंभिक नगर में जो भी व्यक्ति हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो एक तरह से व्यवस्थित रूप से अपना जीवन यापन करते थे। उनको हर प्रकार का ज्ञान था किस प्रकार जीवन को व्यतीत करना है। तो अपन बर्तन के अंतर्गत ये समझते हैं कि जो बर्तन है वो लाल मिट्टी के बने हुए थे, ठीक है। उनके ऊपर जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन काले रंग की थी। ये ध्यान रखना है आपको कि जो बर्तन हैं वो लाल मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन जो डिज़ाइन है वो काले रंग की बनी हुई थी। किस रंग की डिज़ाइन है, काले रंग की। आज के जो बर्तन मिट्टी के अपन मिलते हैं, जैसे मटके लाते हैं, इसके अलावा घर के अंदर जो मिट्टी के बर्तन अपन लाते हैं लाल मिट्टी के भी बने होते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर डिज़ाइन भी अपन को मिलती हैं। तो ये जो डिज़ाइन है या जो मिट्टी के बर्तन हैं वो आज से नहीं, आरंभिक मानव जीवन के आरंभिक काल से ये बनते आ रहे हैं, क्योंकि इनके साक्ष्य हमको हड़प्पा के अंदर भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो के अंदर भी मिले हैं। और ये दरअसल जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हैं, आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, सिंधु नदी के किनारे। वहाँ अपन को पूरा स्थल के रूप में ये प्राचीन समय की वस्तुएं मिलती हैं। ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो इनको याद करना है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा कालीन प्रमुख वस्तुएं कौन सी हैं। तो ये वस्तुएं सारी हैं, जिसमें आभूषण हैं, हथियार हैं, बर्तन किस प्रकार के मिले हैं, हथियार किन चीज़ों के बने होते थे, कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, मोहरें किस प्रकार की मिली हैं, वहाँ जो बाट हैं वो किस प्रकार के बने हुए हैं। तो ये अपने हड़प्पा के समय की पढ़ी हैं। अब पढ़ेंगे अपन मोहनजोदड़ो के समय की, कि मोहनजोदड़ो में किस प्रकार की वस्तुएं मिली है। बैठ जाओ। तो अपने हड़प्पा के समय कौन कौन सी वस्तुएं मिली उनकी बात कर ली। अब पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं।
मोहनजोदड़ो कहाँ आया हुआ है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। खोज कब की गई? 1922 के अंदर। जिस प्रकार हड़प्पा के अंदर प्राचीन समय की वस्तुएं मिलती हैं, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी मिलती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा महास्नानागार मिलता है, स्नानागार, जिसकी बात कर ली थी कि उसके अंदर जाने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा 4 कमरे बने हुए हैं, पानी कुएं से आता था, इसकी बात कर ली थी पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर अपन को क्या क्या मिलते हैं? यहाँ हमको एक व्यक्ति मिलता है जिसके ऊपर एक चादर पहनी हुई है, जिसके ऊपर अलग अलग फूल बने हुए हैं। ठीक है, तो फूल से बनी हुई चादर एक व्यक्ति के ओढ़ी हुई है, फूलदान के रूप में फूल से ढकी हुई इस प्रकार की चादर है, कपड़ा है। इसके अलावा तांबे की वस्तुएं भी मिलती हैं अपन को। मोहनजोदड़ो में क्या मिलती है? तांबे की वस्तुएं मिलती हैं। जो व्यक्ति है उसका जो कपड़ा है, वो कपड़े के ऊपर फूल बने हुए हैं, तो फूलदान के रूप में कपड़ा बना हुआ है, वो अपन को दिखाई देता है, मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो तांबे की वस्तुएं मिली हैं, इसके अलावा वहाँ पर तकलिया भी मिली है। तकलिया एक प्रकार से सूत काटने के लिए काम आता था। जो कपास है, उस कपास से सूत काट कर कपड़ा बनाने के लिए भी काम आता था। ठीक है, तो तकलिया भी मिली है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं मिली हमको मोहनजोदड़ो के अंदर और हड़प्पा के अंदर। हड़प्पा में विशेषकर ज़्यादा वस्तु मिली हैं जिनकी अपने बात की है। दरअसल जो हमने पिछले वीडियो के अंदर मेहरगढ़ की बात की थी, जो 7000 वर्ष पुराना खेती के जहाँ साक्ष्य मिलते हैं, उसी के पास में स्थल एक तरह से जो मोहनजोदड़ो हैं, जहाँ कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, चांदी के टुकड़े मिलते हैं, जो वहाँ फलक बने हुए हैं चांदी के टुकड़े के। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग वस्तुएं मिली हैं और अपन ये भी समझते हैं कि जो वस्तुएं मिली हैं, जिनको तराशा गया है, उनको ज़रूर ये प्रशिक्षण मिलता होगा। तो प्रशिक्षण की भी बात करते हैं, ट्रेनिंग की। जैसे वहाँ जो डिज़ाइन मिलती हैं, वहाँ जो डिज़ाइनें पाई गई हैं, उन डिज़ाइनों को दरअसल जब हम देखते हैं तो श्योर लगता है कि उन्होंने कहीं से ऐसा लगता है कि खास प्रकार का प्रशिक्षण लिया हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है। पत्थर तराशने का है, मनके को चमकाने का काम है, तो पत्थर तराशने का काम है। जो मनके हैं उनको चमकाने का काम है। ये एक तरह से क्या है, कहीं से ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक है, उसके बाद में जो मोहरे बनाए उनके ऊपर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी मतलब होता है कि जैसे उस समय जो भी अलग अलग चीज़ें उनको मिला करके मोहर बनाना, उनके ऊपर डिजाइन करना। तो अलग अलग जो मूर्तियाँ मिली हैं उनके ऊपर भी आकर्षक डिजाइन मिलती हैं। तो मूर्तियाँ भी मिली है ना, जो पत्थर की बनी हुई है या मिट्टी की, उनके ऊपर भी हमको डिजाइन मिलती है। क्या मिलती है? डिजाइन हमको मिलती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ के लोग शिल्पकार भी थे, लिपिक भी थे, मूर्तिकार भी थे, तभी तो पत्थरों की या मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं। और उन मूर्तियों को देखकर लगता है कि उन्होंने कहीं से ऐसे ट्रेनिंग ली हुई है मूर्तियाँ बनाने की, ये डिज़ाइन तैयार करने की। तो क्योंकि सारे इस प्रकार के व्यक्ति तो डिज़ाइन नहीं करते थे। जैसे आज समय जो भी व्यक्ति हैं वो मूर्तिकारी करता है, तो इसका मतलब उसने कहीं से ट्रेनिंग ली है, उसने कहीं से अभ्यास किया होगा, तभी तो इस प्रकार की मूर्तियाँ सुंदर रूप से बनाता है। तो उसी समय आरंभिक नगर के अंदर भी इस प्रकार के व्यक्तियों ने कहीं से प्रशिक्षण लिया होगा, मूर्ति बनाने का, पत्थर तराशने का, मन के चमकाने का, मोहरे व्यवस्थित रूप से बनाने का। ठीक है, महिलाओं ने भी इसके अंदर अपना योगदान दिया है, तो इस रूप से ये काम दिखाया जाता है। इसके अलावा अपन को मिट्टी के बने हुए फैंस मिलते हैं। फैंस शब्द ध्यान रखना है कि मिट्टी, और ये ध्यान रखना है कि मिट्टी का नहीं, पत्थर और शंख का बना हुआ एक नमूना है। पत्थर और शंख से बना हुआ एक चीज़ है। ठीक है, पत्थर और शंख को मिला करके फैंस बनाया जाता था। पत्थर भी प्राकृतिक रूप से और
शंख भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, लेकिन जो फेंस शब्द हैं इन दोनों को मिलाकर बनाया है जो कृत्रिम रूप से है। तो इसके बाद भी अपने करते हैं जो अपन को हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था। इससे उन्होंने इस पत्थर का प्रयोग करके, मतलब शंख और पत्थर का प्रयोग करके उन्होंने चूड़ियाँ भी बनाई हैं, छोटे छोटे बर्तन भी बनाए हैं। तो फेंस से बर्तन भी बनाए उन्होंने, क्या बनाए, बर्तन। इनसे उन्होंने चूड़ियाँ भी बनाई हैं, ठीक है। तो चूड़ियाँ, इसके अलावा बर्तन जो बनाए हैं उन्होंने किस चीज़ के बनाए हैं, फेंस के। तो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो फेंस के बर्तन मिले हैं, चूड़ियाँ भी मिली है। फेंस क्या होता है कि पत्थर और शंख को मिलाकर जो वस्तु तैयार की गई है वो फेंस होती थी, फेंस चीज़ की होती थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि जो हड़प्पा है वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं मिली है और मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिलता है, उनके बारे में अपने जानकारी लिए। बाकी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।